हो गया हमारा ट्रेन का सफर शुरू और हम बैठ गए हैं ट्रेन में। शताब्दी नाम की है, कोई इतना कोई खास नहीं। और ये छोटा बच्चा तो अब मैं निकल चुकी हूँ स्टेशन जाने के लिए और कोलकाता में भाई बारिश हो रही है। ओह माय गॉड, ऐसी ठंडी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। और कोलकाता अब ना मुझे बहुत आम सा लगने लगा है, पर ये देख के मुझे मज़ा आ गया है भाई। आर्मी वाली ट्रक, जो कि भाई तो बचपन से मेरा नाता जुड़ा हुआ है, और कोलकाता की बस। वैसे कोलकाता में जो रहता है तो वो जुड़ा होगा, मैं तो नहीं जुड़ी कोलकाता से। मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत कचरा हो गया कोलकाता में। और फिर फाइनली हम पहुँच गए हावड़ा ब्रिज और उसके बाद फिर स्टेशन पहुँच गए। हम स्टेशन आए और मुझे लगी तो मैंने इस बार भी मैं इसी के इंतज़ार करते करते मैं स्टेशन पहुंची हूँ कि स्टेशन पहुंचूंगी और मैं ये कहूँगा धृति का भी खाना था। ये बहुत चटोरी हो गई भाई, जो चीज़ भी देख लो इसने खाना ही खाना है और भाई बिना खाए ये मानेंगे नहीं। तो फिर मैं इसको छोड़ के चली गई कुछ और खाने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने खाया एक पेस्ट्री मियाँ मोर की, जो कि मैंने सुना था बहुत टेस्टी थी, पर मुझे ये इतनी टेस्टी नहीं लगी, सच बता रही हूँ मैं। पर मैंने फिर भी खा ली कि चलो ठीक है, अब लिया है तो खाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे ही होता है हमेशा, पता नहीं मैं क्यों खाने में अच्छी चीज़ चॉइस नहीं कर पाती हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ का चॉइस करती हूँ जो कि अच्छी नहीं होती है खाने में। मेरे हस्बैंड की भाई चॉइस अच्छी है खाने में, वो सही चॉइस कर लेते हैं। और ऊपर से ये तो टाइट भी था, टूट भी नहीं रहा था जल्दी से। तो फिर मैंने फिर भी वैसे जैसे जैसे खा ली। फिर मैं डोमिनोज़ में, मैं क्या भाई पिज़्ज़ा बहुत दिन से नहीं खाया है, चलो ट्राई करता है। लेकिन भाई इसका मेन्यू इतना महंगा था, ये क्या बताऊँ मैं। मुझे लगा चलो 200 रुपये में कोई भी 4 स्लाइस वाला पिज़्ज़ा आ जाएगा, पर नहीं मिला। फिर मैं बढ़ गई एक दुकान में, यहाँ पे शायद मुझे कुछ मिल जाए, पर मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। और फिर शाम का मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया कि भाई धृति रोने लगी, आजा वापस। मैं वापस आई तो ये मुझे खेलती हुई दिख रही थी। मैं क्या ये क्या धोखा है भाई, ये तो खेल रही है। बोला नहीं तुझे ढूंढ रही थी। फिर ढूंढते ढूंढते मैंने बोला कि माँ आ गई है माछ लेने के लिए। तो ट्रेन चाहिए, हम ट्रेन के पास पहुंच गए कि ट्रेन हमारी आ गई थी। और ये इसको भी उठा के बैग भी उठा के चल रहा था। फिर मेरा प्यारे से बच्चे को दया है कि नहीं यार मेरे पापा कैसे अकेले कुछ चढ़ाएंगे, तो ये खुद भी उतर गई और सामान भी खींच के ला रही थी। और इतनी प्यारी लगती है ना, कभी कभी इसकी हरकत इतनी अच्छी होती है ना कि हाय तू करने का मन करता है। तो ये इसको बैग खींचना था, इसको लग रहा था ये अलग चीज़ है भाई, ये क्या है। पर बेटा अभी रुक जा, अभी तेरे दिन आएंगे ना तो तब तुझे खींचने का मन नहीं करेगा कि नहीं भाई मैंने नहीं खींच रहा। फिर हमारी ट्रेन ये रही, हमने वैसे शताब्दी में टिकट कराया था कि जल्दी पहुंच जाएंगे, पर मुझे इस सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ना कि चेयर कार वाली सीट मुझे भाई चाहिए पूरी। हो गया हमारा ट्रेन का सफर शुरू और हम बैठ गए हैं ट्रेन में। शताब्दी नाम की है, कोई इतना कोई खास नहीं। और ये छोटा बच्चा आ गया हावड़ा। लंच का टाइम हो गया था तो फिर लंच हमने खरीद के खा लिया। हमें लगा था कि लंच हमें मिलेगा, बट हमें नहीं मिला, तो फिर हमने खरीद के खाया था। ये तो कोई खास नहीं था, ऐसे ही था। ये पता नहीं क्यों ट्रेन वाले लोगों ने खाना इतना बेकार कर दिया। पहले तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक था, आज तो बिल्कुल ही बेकार है। अब तो नॉनवेज तो ट्रेन में खैर खाने का मैं सोचती ही नहीं हूँ, वेज ही खाती हूँ। उसके बाद फिर हमें ये मिला था जो कि जस्ट स्नैक्स था। मैंने उनको पूछा कि यही है और कुछ डिनर लंच नहीं है। बोला नहीं आपका बस इतना ही है, इतना ही खा के आप घर पहुँच जाओगे। मैं कहा वाह भाई। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी जो मैंने लंच किया, मैं ये भी खा के मेरा हो जाता, पर मुझे लगा कि शायद ये लोग नहीं देंगे कुछ, तो इसलिए फिर हमने लंच ले लिया था। पर चलो कोई बात नहीं, जो है ठीक है, जितना मिला बहुत है। लेकिन मेरी धृति हाय उसने जो मिठाई खाई है ना, एकदम मीठे खाने की, वो ना भाई बहुत ज़्यादा शौकीन होगी, बहुत ज़्यादा। फिर हमने अपनी टी बनाई और यहाँ बैठ के सोन पापड़ी खा रही थी। इसने दोनों सोन पापड़ी इसने अकेले खाई है भाई, बहुत ज़्यादा मीठा खा रही है। जबकि मुझे इसको कीड़े की दवाई भी दी है मैंने, लेकिन फिर भी भाई डर है कि इतना ज़्यादा मीठा खाएगा बच्चा तो फिर कहाँ जाएगा। मैं तो बहुत बचाती हूँ उसको, अब घर में जाके पता नहीं कितना क्या करेगी भगवान जाने। और ये देखो देसी जुगाड़ ट्रेन में ऐसे जुगाड़ आपको बहुत देखने मिलेंगे। अगर मिले है ना आपको तो मुझे कमेंट करके बताना कौन से जुगाड़ आपको मिले। मुझे ये तो सबसे सही लगा, बहुत सही। अपना फ़ोन टांग दो और चार्ज
খাচ্ছে মাছ খাচ্ছে পাও মাছ খায় না हेलो आ छोटी बोलो छोटी बोलो তুমি কোথায় যাচ্ছ তুমি কোথায় যাচ্ছ বলো কোথায় ঘুরতে যাচ্ছ ট্রেনে যাচ্ছ কোথায় ট্রেনে যাচ্ছ দাদু বাড়ি দাদু বাড়ি যাবে কোথায় যাবে হ্যালো বলো বলো হ্যালো দাদু আমি আসছি বলো বলো হ্যালো দাদু আমি আসছি বলো না मारवे अंकल आ गए फाइनली आ गए हम तो पहले चढ़ गए हम तो तेज है और ये तो ठंडी है यहाँ से आ गए मेरे ससुर जी आए हमें लेने के दादू दादू को है दादू देखा ना दादू तो हम अमीर लोग ट्रेन से उधर के आए शॉपिंग करने के लिए और ये इसको देखो इसको उतरना है क्या है ना यहाँ हमारे ठंडी वाली गर्मी वाली जगह से और हमारे पास ठंडी का कुछ भी नहीं है और इस मैडम के लिए तो मुझे लेना ही है तो फिर देखते हैं कुछ इसके लिए मिल जाता है ठंडी का तो क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और ठंडा मौसम है कुछ नहीं मिला हम दूसरे मॉल जाते हैं भाई आते ही मॉल के चक्कर लगाना शुरू हो गए चलो कुर्तियाँ भी है भाई अब नेक्स्ट डे आऊँगे तब देखो अब हम आए दूसरे मॉल में और हमें यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है हमें कुछ नहीं मिल पाएगा भाई हाँ यहाँ पे आ गए गर्मी के कपड़े और बारिश हो रही है और ठंडी हो रही है अब बहुत मुश्किल है यार आए हम V2 और ये हमारी आखिरी उम्मीद है क्योंकि इसके बाद हम कहीं नहीं जा सकते ये लास्ट हमें यहाँ भी कुछ नहीं मिला भाई सब ने हटा दिए सब ने फुल कपड़े हटा दिए बताओ थोड़े तो कुछ तो रखने चाहिए ना इन लोगों को पागल लोग सब हटा दिया उन्होंने अब क्या करें हम हमारे पास कुछ है ही नहीं What should we do? देखती हूँ एक खाब देख लेती हूँ एक आधा घर आ गया भाई स्वादिष्ट खाना खा के अपना दिन खत्म